गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास एपीएस कठुमर में जो आपका चैप्टर चल रहा है, इसका लास्ट पोर्शन चल रहा है और हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में भी कुछ क्वेश्चन कराए थे और आज की क्लास में भी मैं जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए वो कराऊंगा। जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये चैप्टर फिर एक दो क्लास में ख़त्म हो जाएगा, आज और एक अगली क्लास। दो क्लासों में इस चैप्टर को अपन ख़त्म कर देंगे और उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस पर बने रहिए, इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझिए। अब जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसमें एक साथ ये समझो आपके पूरे चैप्टर में जो जो आपने मेन चीज़ें पढ़ी हैं, तो एक ही क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें आ जाएंगी, 3-4 कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक वेल्डिंग ईंधन गैस, ये आपकी बुक का 34 नंबर क्वेश्चन है। एक वेल्डिंग ईंधन गैस, वेल्डिंग लगाने के काम आती है जो गैस, में मात्र कार्बन व हाइड्रोजन है। इसका थोड़ा सा नमूना लेकर, इसका थोड़ा सा नमूना जलने पर 3.38 ग्राम 3.38 ग्राम CO2 व 0.690 ग्राम जल देता है। 0.690 ग्राम जल देता है। मतलब कोई गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बनी है, उस गैस की थोड़ी सी मात्रा को लेकर जलाया जाता है, तो 3.38 ग्राम तो CO2 व 0.690 ग्राम जल देता है। सिंपल सी बात है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो CO2 देगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो जल H2 देगा, और अन्य कोई उत्पाद इसमें बनता नहीं है। इस वेल्डिंग गैस के 10 लीटर आयतन का भार, 10 लीटर आयतन का भार 11.6 ग्राम पाया जाता है। एनटीपी पर 11.6 ग्राम पाया जाता है। तो गणना कीजिए, तो ज्ञात करो, क्या क्या चीज ज्ञात करनी है। एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है। इसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है, या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, और इसका गैस का आणविक सूत्र भी, अणु सूत्र भी पता करना है। तीनों चीजें पता करनी है। कोई हिंट नहीं मिला है, बस ये चीज दी है, हमको तीनों चीजें पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको उस तत्व के द्रव्यमान प्रतिशत पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? द्रव्यमान प्रतिशत पता होना चाहिए। तो इस नमूने में इनकी द्रव्यमान प्रतिशतता, कार्बन व हाइड्रोजन की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी पड़ेगी। CO2 की मात्रा दे रखी है और जल की मात्रा दे रखी है।
तो सबसे पहले तो हमें इनकी द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान कार्बन व हाइड्रोजन की द्रव्यमान, कार्बन व हाइड्रोजन की द्रव्यमान प्रतिशत की गणना, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत मिल जाएगा उसके बाद तो हम मोलानुपाती सूत्र वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आपने मोलानुपाती सूत्र ज्ञात किए हैं। अब देखो द्रव्यमान प्रतिशत तक कैसे निकाल सकते हैं। पहले CO2 का द्रव्यमान कितना होता है, 12 + 16 दूनी 32, 44, और इस 44 ग्राम में कार्बन कितना है, 12 ग्राम। तो CO2 की ये मात्रा दे रखी है, इस मात्रा में कितना होगा, तो आप निकाल सकते हो CO2 की द्रव्यमान प्रतिशतता या प्रतिशत मात्रा। कैसे निकालोगे भाई, 44 ग्राम में होता है 12, तो 1 ग्राम में होगा 12/44, इसलिए 3.38 ग्राम में कितना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको सोल्व करोगे ये आ जाएगा 0.9218 ग्राम। काट पीट लो ना, तो यही आएगा 0.9218। ये CO2 की हो गई। अब H2O में, H2O का अणु भार आपको पता ही है, 2 + 16 = 18। 18 में ऑक्सीजन कितनी है, 16, सॉरी हाइड्रोजन कितनी है, 2, हाइड्रोजन की पूछ रहा है, ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तो हो गई कार्बन की प्रतिशत मात्रा सभी, ये हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होगी भाई, 18 में कितनी है, 2, तो 2/18, इसलिए इतनी ग्राम मात्रा में कितना होगा, 0.69, ये भी ग्राम नहीं प्रतिशत है, 0.690, 2 एकम 2 नाम 18, इसका भाग 2, तो लगभग ये आ जाएगा आपका, जैसे ही आप इसमें 0.076 ग्राम, अच्छा हाँ भी तो ग्राम ही निकलेगी, प्रतिशत मात्रा थोड़ी निकलेगी, ग्राम 0.79763, और फिर बच जाएगा 0767 ग्राम। ये दोनों की ग्राम में मात्रा आ गई, किस किस की, कार्बन की और हाइड्रोजन की, दोनों की मात्रा आ गई कार्बन और हाइड्रोजन की। अब अपन क्या करेंगे, इसका कुल द्रव्यमान निकालकर इनकी प्रतिशतता निकालेंगे। पहले तो ईंधन गैस का कुल द्रव्यमान, क्योंकि ईंधन गैस कार्बन हाइड्रोजन से बनी है, ईंधन गैस का कुल द्रव्यमान कैसे करोगे, कार्बन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान को जोड़ दो, 0.9218 प्लस 0.0767, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 0.9985। अब देखो गैस का द्रव्यमान पता लग गया, उस गैस में कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा पता लग गई, तो अपन इजीली इनकी प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। कार्बन की प्रतिशत मात्रा, कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होगा, कार्बन का द्रव्यमान अपॉन गैस का द्रव्यमान इंटू 100। कार्बन का द्रव्यमान कितना है, 0.9218, और गैस का कितना है 0.9985 इंटू 100, तो ये लगभग आ जाएगा 92.33%। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी, हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान 0.767
अपॉन 0.9985 गैस का द्रव्यमान। ये बचा हुआ आ जाएगा आपका 7.67 प्रतिशत। तो देखो दोनों की कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा निकालनी। पहला स्टेप क्या है, ये प्रतिशत मात्रा निकालना क्यों जरूरी था, क्योंकि इनके बिना हम मूलानुपाती सूत्र पर नहीं पहुंच सकते। मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसलिए पहले तो इनका द्रव्यमान निकाला, उसने अपन को बता दिया था कि इतने इतने ग्राम CO2 और जल बन रहा है जलाने पर। तो इन CO2 में कितना कार्बन होगा वो निकाल लिया, CO2 में कार्बन, और जल में कितना हाइड्रोजन होगा वो निकाल लिया। फिर दोनों की परसेंटेज निकाल ली 100 से गुणा करके, गैस का कुल द्रव्यमान ज्ञात करके। तो यहां पर अपन को इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा स्टेप करेंगे। और ये दोनों आप ध्यान में रखना है, इन दोनों से काम पड़ेगा उतना, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। हाँ भाई, ये पहला स्टेप हो गया। अब देखिए सेकंड स्टेप, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना। मिटा लेता हूं ये ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, 92.33 और 7.67 इनको आपके पास लिखे हुए हैं। अब इन्हीं से मूलानुपाती सूत्र। सेकंड काम क्या करेंगे, मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे। सूत्र की गणना। अब मूलानुपाती सूत्र करने के लिए क्या करते हैं अपन, तत्वों की परसेंटेज मात्रा में उसके परमाणु भार का भाग लगाकर आपेक्षिक संख्याएं पता करते हैं, और फिर आपेक्षिक संख्याओं से सरल अनुपात निकालते हैं। तो तत्व तो आपके दो ही है, कार्बन और हाइड्रोजन, और इनकी आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार का भाग लगाओगे। प्रतिशत मात्रा कितनी है, कार्बन की तो 92.33, तो इसमें 12 का भाग लगेगा। और हाइड्रोजन की कितनी है, 7.67, तो इसमें 1 का भाग लगेगा। अब देखिए जो अनुपात आएगा 12 कितने बच गए, 84 में से फिर 6 और 2 8, 8 तरफ फिर 6 बार जाएगा, 12 6 72, और फिर दोबारा वही जाएगा 7.67, और इसका दोगे ये भी 7.67। सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं, दोनों में इसका भाग लगाओगे, यही छोटी है, तो अनुपात क्या आएगा, 1:1। तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो जाएगा अपना। मूलानुपाती सूत्र क्या है इसका, CH, कार्बन हाइड्रोजन CH। और मूलानुपाती सूत्र भार भी ज्ञात कर लो। मूलानुपाती सूत्र भार कितना होगा, 12 + 1 13 इसका मूलानुपाती सूत्र भार हो जाएगा। अब देखिए मूलानुपाती सूत्र भी ज्ञात कर लिया और मूलानुपाती सूत्र भार भी ज्ञात कर लिया। अब अगला काम क्या करेंगे, तीसरा काम, इसका अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। अब अणुभार कैसे ज्ञात करें हम, अणुभार की गणना तो दिया नहीं है, लेकिन हमें एक हिंट दे दी उसने अणुभार की गणना के लिए कि वेल्डिंग गैस के NTP के 10 लीटर का आयतन कितना, 11.6 ग्राम, 10 लीटर का आयतन। और अपन को अणुभार क्या होता है, अणुभार अगर अपन किसी गैस की अणुभार के बराबर मात्रा ले रहे हैं तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो उसके अणुभार के बराबर होगा। उसका द्रव्यमान क्या होगा, उसके अणुभार के बराबर होगा। तो अपन एक इक्वेशन बना सकते हैं,
कि चूंकि 10 लीटर गैस का एनटीपी पर आयतन, सॉरी एनटीपी पर द्रव्यमान, आयतन तो दे रखा है, कितना है 10 लीटर का 11.6 ग्राम। इसलिए 1 लीटर का कितना हो जाएगा 11.6/10, और इसलिए 22.4 लीटर, क्योंकि 22.4 लीटर गैस का जो द्रव्यमान होता है वो उसके अणुभार के बराबर होता है। अपन पढ़ चुके 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है, और 1 मोल गैस का द्रव्यमान क्या होता है उसके अणुभार के बराबर। तो 22.4 लीटर का मोल अवधारणा में देखना ये चीज, तो 11.6 इंटू 10 इंटू 22.4, तो इसको आप सोल्व करो तो ये लगभग आ जाएगा आपका, देखो 1.16 को 22.4 से गुणा करोगे तो लगभग 25.98, 26 के लगभग आ जाएंगे, 25.98 ग्राम। तो ये प्रति मोल, ये इसका अणुभार आ गया, ग्राम है, ये 22.4 लीटर का द्रव्यमान है, ये इसका क्या है अणुभार। तो ये अणुभार की गणना होगी। अब अणुभार भी पता लग गया, मोलानुपाती सूत्र भार भी पता लग गया, तो अणु सूत्र बनाने के लिए चौथा काम आप क्या करोगे भाई, n का मान पता करो। n बराबर क्या होता है अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार, सूत्र भार याद है ना, अणुभार और अणुभार सॉरी अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में संबंध बताया था, वहां के वाला नहीं, पिछला सारा रिवाइज करना पड़ेगा, एक ही सवाल में आपके 10 फॉर्मूले काम में आ गए। अणुभार ये निकाल दिया 25.98 और ये 13, तो मेरे अंदाज से लगभग ये 26 है, 13 दूनी 26, 2 बार चला जाएगा, लगभग 2 बार चला जाएगा ये भाई। 25.9 को अपन 26 भी लिख सकते हैं राउंड फिगर में, तो 13 दूनी 26। अब अणुसूत्र पता करना है, तो अणुसूत्र बराबर क्या होता है, आपको फॉर्मूला बताया था n गुणा मूलानुपाती सूत्र, n गुणा मूलानुपाती सूत्र। तो n की वैल्यू 2 है, मूलानुपाती सूत्र CH था, तो C2H2, C2H2 ये गैस होती है एथाइन, इस गैस को क्या बोलते हैं एथाइन गैस, इसका ये होता है फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन का फॉर्मूला है, ये आपके एथाइन गैस है। ठीक है भाई, आ गया होगा समझ में। देखो पहले हमने जो ये हिंट दी है CO2 और H2O की मात्रा दी है, तो इस CO2 और H2O में अपन ने कार्बन की और हाइड्रोजन की मात्रा ज्ञात करी। कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा ज्ञात करने के बाद कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा ज्ञात हो गई, तो गैस का भार पता लग गया, गैस का द्रव्यमान पता लग गया, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्राएं निकाल ली, सबसे पहला काम ये किया। फिर उन प्रतिशत मात्राओं से मूलानुपाती सूत्र ज्ञात किया, आपेक्षिक संख्या निकालकर। ठीक है भाई, आपेक्षिक संख्या 1 आई तो मूलानुपाती सूत्र CH हो गया, और इसका भार कितना हो गया 13, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1। उसके बाद अणुभार की गणना, तो ये हिंट दे रखी थी कि 10 लीटर आयतन का भार दे रखा था एनटीपी पर, तो अपन ने 22.4 लीटर का ज्ञात कर लिया। वो 22.4 लीटर गैस का जो भार होता है वो अणुभार के बराबर होता है, तो ये अणुभार पता लग गया। फिर n की वैल्यू ज्ञात कर ली और उससे ये अपन ने अणुसूत्र निकाल दिया। तो देखो एक ही क्वेश्चन में 4-5 और आपके बेसिक चीजें आ गई। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
हाँ भाई, इसको उतार लिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिससे आपके तीनों बेसिक चीजें हैं जो उसमें यूज हो रही थी। अब आपको एक और बेसिक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में परमाणुओं की, हीलियम के परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न में हीलियम परमाणुओं की संख्या ज्ञात करो। पहला है हीलियम के 52 मोल में, हीलियम के 52 मोल में। तो देखो मोल दे रखे हैं, हमें पता है एक मोल में अणुओं की संख्या जो होती है, परमाणु की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। तो 52 मोल में पता करनी है, तो 52 को 6.022 इंटू 10⁻23 से गुणा कर दो, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा ये 3.13 इंटू 10⁻25 परमाणु। ये तो इजी सा है। 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, हाँ तो 31 ही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसी में कि आपको हीलियम के 52 AMU में, हीलियम के 52 AMU में ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए आपको पता है हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। पहले तो हीलियम के 52 AMU है, हीलियम का परमाणु भार, भाई परमाणु भार AMU में व्यक्त करते हैं, और हीलियम का मैंने तुम्हें लिखा है 4 AMU होता है। मतलब एक हीलियम परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 4 AMU। तो 52 AMU हीलियम के परमाणु, उनमें कितने परमाणु होंगे, तो हीलियम के परमाणु की संख्या कैसे निकालोगे भाई, 52 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 13 परमाणु आ जाएंगे। AMU अगर ये ग्राम में होता ना तो हम मोल वाला फॉर्मूला लगा देते, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, 52 ग्राम होता। लेकिन 52 AMU दिया है, और अपने परमाणुओं की या अणुओं की जो द्रव्यमान इकाई है वो AMU या यूनिफाइड ही होती है। तो 52 AMU में कितने परमाणु होंगे, एक परमाणु का द्रव्यमान 4 AMU है, तो 4 में, और सॉरी 4 का 52 में भाग दे दिया, तो 13 परमाणु आपके आ गए। इसके बाद है हीलियम के 52 ग्राम में उपस्थित, अब ये देखो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप कंफ्यूजन नहीं होगे। तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। हीलियम के 52 ग्राम में हीलियम के परमाणु की संख्या ज्ञात करनी, तो 52 ग्राम को पहले मोल में बदलो। मोल बराबर क्या होता है, ग्राम में मात्रा बटा परमाणु भार या अणुभार। यहां पर परमाणु की बात हो रही है इसलिए परमाणु भार लिखेंगे। ग्राम 52 ग्राम मात्रा है, हीलियम का परमाणु भार ये रहा 4 ग्राम प्रति मोल, यही वो आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 मोल। अब 13 मोल है, एक मोल में परमाणु की संख्या ये होती है, तो 13 मोल में कितनी होगी कर दो। हीलियम के परमाणु 13 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, 13 6 72, तो 7.83 इंटू 10⁻24 परमाणु। तो देखो एक ही क्वेश्चन में 3 तरह के क्वेश्चन बन गए,
जब AMU में दे रखा हो तो कैसे निकालेंगे, जब वैसे दे रखा है तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट मोल दे रखे तो कैसे। ठीक है भाई, या 2 क्वेश्चन कराए पर दोनों ही क्वेश्चन क्या है आपके, इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बहुत ध्यान से समझना और करना है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसे भी देखिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। एक और क्वेश्चन देखिए, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 28 है। निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम है। इसमें पहला दिया है ओरम का 1 ग्राम, AU का 1 ग्राम। वही बात है, मोल में बदल लीजिए, जिसके मोल ज्यादा होंगे उसमें परमाणुओं की संख्या भी ज्यादा होगी। तो AU के 1 ग्राम में को मोल में बदलोगे तो मोल बराबर 1 ग्राम में मात्रा बटा परमाणु भार। ओरम का जो परमाणु भार है वो 197 होता है, ठीक है ना। तो 1/197 मोल, इसके इतने मोल आए। दूसरा देखिए, दूसरा दिया इसने सोडियम का भी 1 ग्राम दिया है, Na का 1 ग्राम। इसको भी मोल में बदलोगे तो 1 ग्राम बटा सोडियम का परमाणु भार 23, 1/23 मोल। फिर तीसरा इसने दिया है आपको पोटेशियम का 10 ग्राम, पोटेशियम का 10 ग्राम। 10 ग्राम मात्रा दी है तो मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटा परमाणु भार, 10 ग्राम मात्रा है। परमाणु भार पोटेशियम का मैंने बताया था 39। पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 39, 10/39 मोल। ठीक है, इसके बाद चौथा है, चौथा आपको दिया है Cl2 का 10 ग्राम, Cl2 का 10 ग्राम। अब Cl2 है, क्लोरीन है, तो आपको पहले ही पता है Cl2 के, ये शायद इन्होंने बेटा ये क्वेश्चन बुक में शायद गलत दे रखा है। ये सबकी 1-1 ग्राम मात्रा ली है, सबकी क्या ली है, 1-1 ग्राम मात्रा ली है, 10 ग्राम नहीं है। Cl2 का 1 ग्राम, ठीक है, अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है। वही मोल में बदलो, 1 ग्राम Cl2 का अणु भार कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 है, यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 गुणा 35.5 करो आप, ये कितना हो जाएगा 1/71 मोल। अब ये देखो इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, जो संख्या सबसे बड़ी है उसी के में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो देखो ऊपर की अंश और हर जानते हो ना, सबके अंश समान है 1-1,
लेकिन हर देखो, जिसका हर जितना जितना छोटा होगा नीचे का, वो उससे उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये सबसे छोटा है सोडियम, 1/23 का मान सबसे ज्यादा आएगा, वरना 1 में 197 का भाग दोगे तो कम आएगा, 1 में 71 का भाग दोगे तो भी कम आएगा, 1 में 39 का भाग दोगे तो भी कम आएगा, सबसे ज्यादा। तो सोडियम के 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी, सोडियम के परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी इसमें, इन चारों में सर्वाधिक होगी। यहां पर भी ये भी थोड़ा वो हो गया, 1/71 मोल Cl2 क्या है, तो 1 में 2 परमाणु, तो ये 1/71 इंटू 2 करो इसको, तो 1/35.5 ही आ जाएगा, फिर भी इसी के ज्यादा रहेंगे सोडियम की, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन करा दिया है। अब अगली क्लास में मिलते हैं।